प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन परियोजना भारत में आयकर से संबंधित एक और बाधा का सामना कर रही है। प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन परियोजना जो प्रगति में देरी से जूझ रही है, एक और बाधा का आयकर का सामना कर रही है। भारत में जापानी राजदूत ने इस गतिरोध के समाधान के लिए वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। अगर इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो बुलेट ट्रेन परियोजना में और देरी के अलावा जापानी अनुदान के तहत स्वीकृति सभी परियोजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आयकर के मुद्दे पर जापान का रुख। जिन सलाहकारों के लिए जापानी छूट चाहते हैं वे जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स और जेई के साथ कार्यरत हैं, जो जापानी फर्म हैं जो परियोजना के डिजाइन पहलुओं में लगी हुई हैं और उन्हें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA द्वारा अनुदान दिया गया है। यह उस ऋण का हिस्सा नहीं है जो जापान ने परियोजना के लिए भारत को दिया है। जापान का तर्क यह है कि उसके सलाहकारों को उन्हें प्राप्त होने वाली आय पर कर का भुगतान नहीं करना चाहिए और एक भारतीय परियोजना के लिए अनुदान के तहत जापान द्वारा प्रदान किए जा रहे कार्य को करने के लिए अतिरिक्त खर्च का भुगतान नहीं करना चाहिए। वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड 8, 8A, 8B और 9 के संबंध में जापान की विशेष चिंताएं हैं जो आयकर से छूट से संबंधित हैं। ये खंड विदेशी नागरिकों के बारे में बात करते हैं, दूसरों के बीच सरकारी परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता में लगे हुए हैं और भारत में वेतन प्राप्त कर रहे हैं। संसद के हाल के बजट सत्र में पारित वित्त विधेयक 2022 में इन छूटों को वापस ले लिया गया है, जिसे सलाहकारों को इस वित्तीय वर्ष से कर के लिए उत्तरदायी बना दिया गया है। जापान आयकर और संबंधित शुल्कों की सलाहकार फर्मों को पूर्व भुगतान का आश्वासन मांग रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में भारत ने 2015 में अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन शुरू करने के लिए जापान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। काम 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना की मुख्य लागत का लगभग 80% रुपये के ऋण द्वारा वित्त पोषित किया गया है। जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA से 1 लाख करोड़ 50 वर्षों में 0.1% ब्याज पर चुकाया जाएगा। भारत में परियोजनाओं के सुचारू विकास और कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम HSRC की स्थापना की गई है। टास्क फोर्स इसका गठन परियोजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए किया गया है। इसमें जापान विदेश व्यापार संगठन, जापानी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत के रेल मंत्रालय और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत के लिए परियोजना का महत्व। भारतीय रेल में क्रांति। भारत में आर्थिक परिवर्तन का इंजन बनने के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत कई अन्य विनिर्माण परियोजनाओं को गति प्रदान करना, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत जापान सहयोग बढ़ाए, ट्रेन स्टेशनों से सटे क्षेत्रों में विकास के लिए नेतृत्व करना, बड़े शहरों में अत्यधिक आर्थिक संकेंद्रण को कम करना और भारत को संतुलित तरीके से बढ़ने में मदद करना।